देखो बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। यानी कि तीनों रेडियस 5 सेंटीमीटर वाले सर्कल की रेडियस पे खड़े हुए हैं, बराबर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रेशमा थ्रोज द बॉल टू सलमा। रेशमा किसको फेंक रही है? सलमा को। सलमा किसको फेंक रही है? मनदीप को। और मनदीप किसको फेंक रहा है? रेशमा को, बराबर है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, रेशमा से सलमा के बीच में डिस्टेंस 6 मीटर का है, एंड सलमा से मनदीप के बीच में डिस्टेंस भी 6 मीटर का है, ये भी 6 मीटर गिवन है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप? तो ये क्वेश्चन में देखो सिंपल सी बात, पता क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पे हम तीनों को डिनोट कर देंगे, रेशमा, सलमा एंड वो क्या बोलते हैं, मनदीप को। अब सेंटर से कोई भी डिस्टेंस एंड पॉइंट तक जाएगा, वो क्या हो जाएगी? सर्कल की रेडियस। तो देखो, ये जो हमें डिस्टेंस होगा सेंटर से इस पॉइंट का, वो हो जाएगा सर्कल का रेडियस। ये सलमा तक का डिस्टेंस भी रेडियस, यहाँ से मनदीप तक का डिस्टेंस भी रेडियस। तो अभी यहाँ पे हमें सिर्फ ये ट्राइंगल को कंसिडर करके ही काम करना है, जो भी करना है। सो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये चीज़ देखो, ये पता होनी चाहिए। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा यहाँ पे, 2 राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा एक्चुअली में। यहाँ पे देखो, एक ये वाला आधा वाला और ये दूसरा आधा वाला, बस ये 2 ट्राइंगल को कंसिडर करके हमें काम करना है। सबसे पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं, और उसके पहले ओ एल परपेंडिकुलर टू आर एस ड्रॉ कर दिया हमने। अब देखो, ओ एल स्क्वायर इक्वल्स टू ओ आर स्क्वायर प्लस आर एल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो अब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे ध्यान रखने का, ओ आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यानी कि हाइपोटेनस इक्वल्स टू ओ एल स्क्वायर प्लस एल आर स्क्वायर। ये ट्राइंगल हो तो उसके अंदर हाइपोटेनस हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। ओ एल स्क्वायर प्लस एल आर स्क्वायर इक्वल्स टू ओ आर स्क्वायर। तो ये अप्लाई करा हमने, तो हमें पता है ओ आर की वैल्यू 5 है, आर एल की वैल्यू 3 है, तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 16। यानी कि 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4 हमें, यानी कि ओ एल की वैल्यू मिल गई, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गया अब हमें। अब ट्राइंगल के एरिया की फॉर्मूला क्या है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो अभी यहाँ पे याद रखने का, बेस क्या लेने का, यहाँ पे वही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले लेते हैं ये वाला बेस, आर एस को बेस ले लेते तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ओ एल। तो अगर हम लेते 1/2, बेस को ले जाएंगे आर एस और परपेंडिकुलर हो जाएगा ओ एल। तो आर एस की वैल्यू हमें पता है कितनी है? 6। तो हम लिखेंगे क्या? 1/2 इंटू 6 इंटू ओ एल की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी 4। तो 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा कितना हो गया? 3 4 ज़ा कितना हो जाएगा? सॉरी 3 2 ज़ा नहीं, 3 4 ज़ा 12 हो गया 12। तो हमें एरिया मिल चुका है। अब एरिया मिल चुका है तो फिर से अप्लाई करने का फॉर्मूला, पर एक बार हमने ये वाला बेस लिया, अब कौन सा बेस लेंगे? दूसरा वाला। और कौन सा वाला लेंगे बेस? ये वाला। ये बेस लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 1/2 इंटू बेस की जगह पे ओ एस इंटू हाइट की जगह पे आर के। और हमें पता है एरिया तो कितना आने वाला है? 12, क्योंकि ट्राइंगल सेम है। तो अब देखो, ओ एस का मेजरमेंट हमें गिवन होगा, क्योंकि ओ एस क्या हो जाएगी? सर्कल की रेडियस, दैट इज़ 5। तो 1/2 इंटू 5 इंटू, अब उसको हमें चाहिए आर के की वैल्यू, जो हमें पता नहीं है, इज इक्वल्स टू 12। तो आर के क्या हो जाएगा? आर के इक्वल्स टू वॉट? 12। देखो कलर नहीं दिख रहा होगा शायद, तक बदल देते हैं। आर के हो जाएगा 12 इंटू 2 डिवाइड बाई 5। 12 2 ज़ा 24 बाई 5, 5 4 ज़ा 20, 4 रिमेनिंग, तो 40, 5 ज़ा 40। तो आंसर आ जाएगा 4.8 मीटर। जो 4.8 मीटर आया ना हमारा आंसर, वो हमें सिर्फ आर से के तक का डिस्टेंस मिला। हमें क्या, किससे कहाँ तक चाहिए था? आर एम चाहिए था। आर के का डबल करने से हमें आर एम मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि के इज़ द मिड पॉइंट, सो आर के प्लस के एम इक्वल्स टू आर एम। तो आर एम इक्वल्स टू ट्वाइस और ऑफ आर के, तो ये हो जाएगा 9.6 मीटर। समझ आ गया बेटा? ये हो गया ख़त्म इक्वेशन। सो देखो बेटा, अभी ये वाले क्वेश्चन में भी ध्यान दे दो अच्छे से। ये वाला क्वेश्चन भी खतरनाक वाला है, जो पूछा जा सकता है एग्जाम में। अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। एक क्या है? सर्कुलर पार्क है जिसकी रेडियस कितनी दी हुई है? 20 मीटर। 3 बॉयज अंकुर, सैद एंड डेविड आर सिटिंग ऑन ईच डायमीटर ऑफ इट्स बाउंड्री। यानी एक बाउंड्री पे अंकुर बैठा है, एक जगह पे सैद बैठा है और एक बाउंड्री पे डेविड बैठा है। तीनों यहाँ पे बैठे हुए हैं, बराबर है। each having a toy telephone in his hand to talk to each other, find the length of the string of each phone। तो हमें क्या फाइंड करनी है? लेंथ फाइंड करनी है स्ट्रिंग की। तो सपोज एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे एक
कि तीनों जो बैठे वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर एक बाइसेक्ट करेगा, तो दोनों के डिस्टेंस को हम देखो लिखा हुआ है कि अंकुर, साहिद एंड डेविड बी रिप्रेजेंटेड बाय ए, एस एंड डी रिस्पेक्टिवली। ए, एस और डी से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो पी से डी का डिस्टेंस और एस से पी का डिस्टेंस सेम हो जाएगा। हमेशा याद रखो ये क्या करा हुआ है, बाइसेक्टर ड्रॉ करा हुआ है। बाइसेक्टर ड्रॉ करा है तो दोनों डिस्टेंस हमेशा इक्वल होते जाएंगे, तीनों साइड पे इक्वल होंगे। तो यहाँ पे एक्स 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 हर एक डिस्टेंस हमने सपोज कर लिया, बराबर है। अब अगर हम ट्राइंगल लेते हैं ओ पी डी, कौन सा वाला, ओ पी और डी, ये छोटा वाला ट्राइंगल है ना, तो उसके अंदर एक ओ पी का वैल्यू पता नहीं है, पर इसका वैल्यू है एक्स और इसका 20 पता है हमें, तो हम लिख सकते हैं इसका वैल्यू ओ पी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ डी स्क्वायर। ये फॉर्मूला के अंदर ओ पी की वैल्यू पता नहीं है तो पी डी स्क्वायर सामने चला जाएगा, तो ओ डी की वैल्यू 20 थी तो 20 का स्क्वायर माइनस पी डी का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, तो 400 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो ओ पी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 400 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ओ पी आ गया। अब ए पी कितना होगा, उससे देखो हमेशा याद रखना जो मीडियन होता है ना वो 3 पार्ट में डिवाइड करता है किसी भी लाइन को, तो ये जो मिड में जो पॉइंट है ना 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो नीचे वाला पोर्शन 1 है और ऊपर वाला पोर्शन 2 है। तो यहाँ पे ऊपर वाला 2 यानी कि ट्वाइस ऑफ दिस 400 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 टाइम 400 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो गया। अब अगर दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ए पी और डी, अब छोटा लिया था बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, तो उसके अंदर सेम रूल अप्लाई करो, तो पी डी स्क्वायर की वैल्यू हमें चाहिए इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस माइनस ये साइड का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस तो 2x हो गया, तो 2x का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ 400 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखो, तो देखो 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर और 3 का हो जाएगा 9 और स्क्वायर रूट और स्क्वायर हट जाएंगे तो हो जाएगा 400 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर एज इट 9 4 ज़ा 36 माइनस माइनस प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर 9x स्क्वायर। अब ध्यान रखने का, तो देखो 9 + 4 हो जाएगा 13 एक्स स्क्वायर हो गया और उसमें से -1 हो जाएगा तो 12 एक्स स्क्वायर। कैसे हुआ दिखाता हूँ, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 9 + 4 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 + 4 13 एक्स स्क्वायर माइनस 3600, टी एक्स स्क्वायर इस तरफ 3600 इस साइड, 3600 इक्वल्स टू 13 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 13 - 1 12 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3600। तो देखो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 3600 डिवाइड बाई 12 3 × 36, तो आंसर कितना आएगा 300। अब उसका 300 का स्क्वायर रूट निकालना हो तो कैसे निकालोगे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 300 आ चुका है तो उसको लिख सकते हैं 3 × 100, तो 3 का स्क्वायर रूट हो जाएगा √3 और 100 का 10, तो 10√3 आंसर आ गया। अब हमें पता है ये x का वैल्यू मिला है, अब अगर हमें तीनों के बीच में डिस्टेंस चाहिए वो कितना है, उससे डबल है यानी 2x है, तो इंटू 2 कर दो यानी 10 × 2 यानी कि 20√3, दैट इज़ योर आंसर। समझ आ गया।